ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 22/1/25 प्रातः मुरली। ओम शांति, बाप दादा मधुबन। आज की मुरली शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, एहो अनादि बना बनाया ड्रामा है। एहो बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। प्रश्न, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खिंचती हुई आएगी? उत्तर, पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सा वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे इसमें कशिश होती जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चे को यह तो मालूम है कि हम आत्माएं परम धाम से आती है। बुद्धि में है ना, जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती है, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। अभी तक भी वृद्धि होती रहती है ना, एहो भी जानते हो। बाप को कोई भी जानते नहीं है, तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे? एहो बेहद का ड्रामा है ना, तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए। जैसे हाथ के एक्टर्स को भी मालूम होता है फलाने फलाने को एहो पार्ट मिला हुआ है। जो चीज पास्ट हो जाती है उनका ही फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं। फ्यूचर का तो बना ना सके, पास्ट जो हुआ है उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं। वही सबको दिखाते हैं। फ्यूचर को तो जानते ही नहीं। अभी तुम समझते हो बाप आया है, स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं। जो जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं देवी देवता पथ पाने। एहो देवताएं इतना ऊस कैसे बने, एहो भी किसको पता नहीं है। वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है। अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कहो देते हैं हमारे लिए तो सब धर्म एक ही है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप के डायरेक्शन से ही चित्रों आदि बनाए जाते हैं। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्रों बनाते हैं, कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते हैं। बच्चों को एहो भी समझाया है, एहो जरूर लिखो। पाठधारी एक्टर्स तो है, परंतु क्रिएटर डायरेक्टर आदि को कोई नहीं जानते। पुरानी दुनिया में ही बाप आकर के तुमको ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मणी फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कैसी अच्छी है। भल एहो है अनादि बना बनाया ड्रामा, परंतु बना बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं तुमको गृह गृह बातें नित्य सुनाता रहता हूँ। जब बिना शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। फिर सतयुग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो, पास्ट का किसको सुनाएंगे? एहो लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब है। कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे माहौल बनेंगे तो जरूर ना। सड़क की सीन सिनारिया ही अलग है। जैसे जैसे पार्ट बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा। इसको कहा जाता है खूने नाहेक खेल। नाहेक नुकसान होता रहता है ना, अर्थवेग होती है
कितना नुकसान होता है। बॉम्ब फेंकते हैं, ये हो नाटक है ना। कोई कुछ करता थोड़ी है। विशाल बुद्धि जो है अहो समझते हैं विनाश बराबर हुआ था। जरूर मारामारी हुई थी, ऐसा खेल भी बनाते हैं। यहो तो समझ भी सकते हैं कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में हो, तुम उस राजधानी के मालिक भी बनते हो। तुम जानते हो अभी उस नई दुनिया में चलना जरूर है। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा नॉलेज लेते हैं तो वहाँ आ जाते हैं। रहते तो अपने घर गृहस्थ में है ना। बहुतों को तो जान भी ना सको। सेंटर्स पर कितने आते हैं, इतने सब यहाँ थोड़ी रह सकते हैं। कितने ब्राह्मण हैं, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे। एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकेंगे। राजा को मालूम थोड़ी पड़ता है एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है। भल आदम शुमारी आदि निकलते हैं, फिर भी फर्क पड़ जाता है। अब तुम भी स्टूडेंट, यहो भी स्टूडेंट है। सब भाइयों मतलब आत्माओं को याद करना है। एक बाप को छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है बाबा बाबा कहो। यहो भी तुम जानते हो आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। पवित्र बनने से कोशिश होती है कि जितना जोग में रहेंगे उतना कोशिश होगी। औरों को भी खींचेंगे। बाप भी खींचते हैं ना। बहुत विधि को पाते रहेंगे। उसके लिए युक्तियां भी रची जा रही है। गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। अहो तो साकार रूप है ना। निराकार बाप कहते हैं मामे कम याद करो। इस बात पर ही सारी मादार है। इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्य को पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण जन पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। झाड़ विधि को पाता रहेगा। माया के तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे। विजय पाली फिर न पुरुषार्थ रहेगा न माया रहेगी। याद में ही बहुत करके हटते हैं। जितना तुम जोग में मजबूत रहेंगे उतना हारेंगे नहीं। यहो राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को निश्चय है हमारी राजा होगी। फिर हम हीरे जहरात कहाँ से लाएंगे? खानियाँ सब कहाँ से आएगी? यहो सब थे तो सही ना। इसमें मुझने की तो बात ही नहीं। जो होना है सो प्रैक्टिकल में देखेंगे। सड़क बनना तो जरूर है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हों को निश्चय रहेगा हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूंगा। हीरे जहरों के माहौल होंगे। यहो निश्चय भी सर्विसिबल बच्चों को हो ही होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको तो कभी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे भी नहीं कि हम माहौल आदि कैसे बनाएंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे ना। दास दासिया तो तैयार मिलेंगे। सर्विसिबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। बच्चे भी समझते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले हैं। हम तो पड़े हुए के आगे भरी डोएंगे। जैसे ये हो बाबा है, बाबा को ख्याल रहती है ना। बुरा और बालक समान हो गया, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल होती है। बाबा की तो एक ही एक्ट है, बच्चे को पढ़ाना सिखलाना। विजय माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए। बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना पड़े
तभी बनेंगे। यह तो समझ की बात है ना। बाप कहते हैं हम जो सुनाते हैं उस पर जांच करो, आगे चल और भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा। नजदीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी। 5000 वर्ष हुए हैं अपनी राजधानी से लौटे हैं, 84 जन्मों का चक्र लगा कर आए हैं। जैसे भास्को ड गामा ने के लिए कहते हैं वर्ल्ड का चक्र लगाया, तुमने इस वर्ल्ड में 84 का चक्र लगाया है। वो भास्को ड गामा एक गया ना, यह भी एक है जो तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं। डिनाइस्टी चलती है तो अपने अंदर देखना है, हमारे में कोई देहो अभिमान तो नहीं है, फक तो नहीं हो जाते हैं, कहाँ बिगड़ते तो नहीं है। तुम जोगबल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे। जोगबली ढाल है, कोई कुछ कर भी नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं तो जरूर देहो अभिमान है। देही अभिमानी को चोट कोई मार ना सके, भूल अपनी ही होती है। विवेक ऐसा कहता है देही अभिमानी को कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे। इसलिए कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की। सबको पैगाम भी देना है, भगवान उवास मनमना भवो। कौन सा भगवान? यह भी तुम बच्चों को समझाना है। बस इस एक ही बात में तुम्हारी विजय होनी है। सारी दुनिया में मनुष्य की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान उवास है। जब तुम समझते हो तो कहते हैं बात तो बराबर है, परंतु जब तुम्हारे मुआफिक समझे तब कहे बाबा जो सिखलाते हैं अहो ठीक है। श्री कृष्ण थोड़ी कहेंगे मैं ऐसा हूँ, मेरे को कोई जान नहीं सकते। श्री कृष्ण को तो सब जान ले। ऐसी भी नहीं है कि श्री कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं। नहीं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में, वहाँ कैसे भगवान आएंगे? भगवान तो आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो तुम बच्चे बहुतों से लिखाते जाओ। तुम्हारी ऐसी बड़ी चपड़ी सपी हुई होनी चाहिए, उसमें सबकी लिखत हो। जब देखेंगे यह तो इतने सबने ऐसे लिखा है तो खुद भी लिखेंगे। फिर तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो जाएगी। गीता का भगवान कोड ऊपर में भी लिखा हुआ हो कि उससे ऊंच बाफी है। श्री कृष्ण तो उससे ऊंच है नहीं। अहो कहो ना सके कि मामे कम याद करो। ब्रह्मा से भी उससे ऊंच भगवान है ना। मुख्य बात ही यही है जिसमें सबका देवला निकल जाएगा। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठना है, नहीं। सदगुरु को अपना बनाए, फिर अपने घर में जाकर रहो। शुरू में तो तुम्हारी भाटी थी, शास्त्रों में भी भाटी की बात है, परंतु भाटी किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते हैं। भाटी होता है ईंटों की, उनमें कोई पक्की कोई खंजार निकलती है। यहाँ भी देखो सोना है नहीं, बाकी भीतर ठिक्कर है। पुरानी चीज का मान बहुत है। शिव बाबा देवताओं का भी मान है ना। सतयुग में तो मान की बात ही नहीं है। वहाँ थोड़ी पुरानी चीज बैठ ढूंढते हैं, वहाँ पेट भरा हुआ रहता है, ढूंढने की दरकार नहीं रहती। तुमको खोदना करना नहीं पड़ता। दापर के बाद खोदना शुरू करेंगे। मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता है तो समझते हैं नीचे कुछ है। सतयुग में तुमको कोई परवाह नहीं, वहाँ तो सोना ही सोना होता है। ईंट ही सोने की होती है। कल पहले जो हुआ है, जो नूंद है वही साक्षात्कार होता है।
आत्माओं को बुलाया जाता है। अहो भी ड्रामा में नूंद है, इसमें मूझने की दरकार नहीं। सेकेंड बाय सेकेंड पार्ट बजता है, फिर गुम हो जाता है। एहो पढ़ाई है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र है, तुम्हारे एहो चित्र सब अर्थ सहित है। अर्थ बिगर कोई चित्र नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ नहीं, तब तक कोई समझ ना सके। समझाते वाला समझदार नॉलेजफुल एक बाप ही है। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मन। ईश्वरीय घराने के अथवा कुल के तुम हो। ईश्वर आकर घराना ही स्थापन करते हैं। अभी तुमको राजा कुश मिली है। राजधानी थी, अब नहीं है। देवी देवताओं का धर्म ही बहुत है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा ही है ना। गीता में ब्राह्मण कुल भी बनता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है, बाकी और कोई हो ना सके। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे तो समझते थे, बड़ी प्रलय होती है, पीछे दिखाते हैं। सागर के पिप्पल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते हैं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही आते हैं ना, बाकी सागर की बात नहीं है। तुम बच्चों को समझ बड़ी अच्छी आई है। खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पास हुई दोनार होते हैं। अगर कोई से दिल लगी हुई होगी तो पढ़ाई के समय भी अहो याद आता रहेगा। बुद्धि वहाँ चली जाएगी। इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है, एक बाप के सिवाय और कहाँ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। परंतु जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आती है, फिर यहाँ बैठे भी सुनते ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होते हैं, सत्संग में बैठे भी बुद्धि कहाँ कहाँ भक्ति रहेगी। यह तो बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। बाकी तो जैसे बैठे हुए भी सुनते नहीं है। कोई बच्चों को तो खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे, बुद्धि बाप के साथ होगी, फिर अंतमति सौगति हो जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। 2, योगी सेफ्टी के लिए ढाल, इसलिए योग बल जमा करना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करते हैं। वरदान, विशेष शब्दों की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भवो। यहाँ सदा यही स्मृति में रहे कि हम विशेष आत्मा है, विशेष कार्यों के निमित्त है और विशेषता दिखाने वाले हैं। यहो विशेष शब्द विशेष याद रखो। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में यह विशेष शब्द लाने से साहस स्वपरिवर्तक विश्व परिवर्तक बन जाएंगे और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है
उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन, विघ्न से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। ओम शांति। आज के विचार 22 जनवरी। जो स्वयं को हर परिस्थितियों के अनुसार डालना जानता है उसे जीवन जीने की कला आ जाती है। যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া। शुभ कामना के लिए शुभ संकल्प, स्वयं के लिए शुभ संकल्प। मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है अहो भी अच्छा है, और जो होगा अहो तो बहुत ही अच्छा है। विश्व के लिए शुभ संकल्प, मैं शुभचिंतक आत्मा हूँ। परमात्मा पिता की संतान मैं आत्मा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही हूँ। मुझ आत्मा से शुभ कामनाओं का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। विश्व की सर्व आत्माएं सदा सुखी रहे, शांत रहे, निरोगी रहे, सदा मंगल हो, ईश्वरीय वरदानों और शक्तियों के अधिकारी बने। आओ हम सब कर दे इस विश्व का रूप नया। हर एक मानव में प्रेम जगे, हर एक मानव में दया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।